आज बात करेंगे अज़ान की। अज़ान के लाउड स्पीकर से एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप तक के सफ़र की, जिसकी एक मिसाल मुंबई में सामने आई है। मुंबई के माहिम इलाके से, जहां जुमा मस्जिद ने ऑनलाइन अज़ान के ऐप का आगाज़ किया है, जो न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि दूसरी मस्जिदों ने भी इससे जुड़ना शुरू कर दिया। अब एक नहीं बल्कि कई मस्जिदों ने अपने नमाजियों के लिए अज़ान ऐप की सहूलत पेश कर दी है। आवाज़ द वॉइस के ख़ास प्रोग्राम बात निकली है में आज इस मौजू पर बात करेंगे अपने मेहमान बल्कि शरीक प्रोग्राम नौजवान तारीख़दां, एक वजी शख्सियत साकिब सलीम के साथ, जो तारीख़ निगारी के साथ अपने अंदाज़ बयां में भी महारत हासिल रखते हैं। साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बात निकली है में, और ज़रूर जब ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इस खबर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि जो ऑनलाइन अज़ान का आगाज़ हुआ है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? और एक ज़माने में कभी अज़ान लाउड स्पीकर पर जब आई थी, जब लाउड स्पीकर पर शिफ्ट हुई थी, उस वक्त क्या हालात बने थे, और ऑनलाइन होने के बाद क्या हो रहा है या होगा, क्या कहते हैं इस पर आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फरीदी साहब आपका। जहाँ तक बात है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लाउड स्पीकर पर अज़ान आई। लाउड स्पीकर जो है वो इन्वेंशन के बाद आम लोगों तक 1920 की दहाई में पहुँचा था, और जब वो आया और मसाजिद में लगना शुरू हुआ तो उसके बाद उस ज़माने में भी ये डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या ये जायज़ है या नहीं। क्योंकि आप जब भी अज़ान की बात करते हैं तो आप हज़रत बिलाल को याद करते हैं, उनकी आवाज़ को याद करते हैं, आप मीनार का पूरा कंसेप्ट याद करते हैं कि मीनार पर खड़े होकर अज़ान दी जाएगी। तो ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एम्प्लीफाई करके, यानी कि आवाज़ की बढ़ोतरी कर उसे लोगों तक पहुँचाना जायज़ है या नहीं जायज़ है। जहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही है, क्या वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी जायज़ है कि नहीं जायज़ है। उस ज़माने में इस पर बहुत डिबेट हुई थी। ये डिबेट धीरे धीरे बढ़ती गई, और फिर बहुत सारे फतवे इस पर आते रहे। कई बार ये आए, कुछ लोगों ने कहा कि गलत है, कुछ लोगों ने कहा सही है। अगर हिंदुस्तान में देखा जाए या सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो मौलाना अशरफ अली थानवी का पहला बड़ा फतवा माना जाता है, जिसने कि लाउड स्पीकर के फेवर में पहली बार फतवा दिया। लेकिन तब भी ये डिबेट एकदम से ख़त्म नहीं हुई थी। अब बात आती है, जैसा कि आपने कहा, अज़ान ऐप ऑनलाइन ऐप आएगी। अब अभी तक इस पर किसी ने शायद फतवा नहीं मांगा है। जितना मैंने अभी तक चेक किया, इस पर कोई फतवा नहीं है। एक फतवा ज़रूर मुझे मिला जिसमें कि किसी ने ये सवाल किया था दारुल इफ्ता देवबंद में कि अगर कंप्यूटर पर अज़ान हो रही हो तो क्या उसका जवाब भेजना भी लाजिम है या नहीं। तो उसमें जवाब ये दिया गया था कि ये डिजिटल मीडियम है, ये ज़रूरी नहीं है, ये मुस्तहब नहीं है, सुन्नत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो अज़ान की जगह ले रहे हैं। ये सवाल अभी तक शायद सामने नहीं आया है, और क्योंकि शुरुआत भी है, अभी शायद कुछ ही 2-3 हफ्ते पहले की मेरे ख्याल में अब दुनिया ये सोच रही है कि जब दुनिया, हमारी ज़िंदगी एक मुट्ठी में आ गई, एक मोबाइल के अंदर आ गई है, हर चीज़ हम ऑनलाइन ही हो चुके हैं। आप हज को ऑनलाइन देख सकते हैं, आप कुरान शरीफ जब पढ़ना होता है तो आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ ऐप्स हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मोबाइल पे ही कर रहे हैं, तो फिर अज़ान में क्या हर्ज है? तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एक सोच में तब्दीली आई है, पहले वाली सोच में और अब में। पता नहीं, देखिए, ये तो मैं और आप सोच रहे हैं ना कि लोग ऐसा सोचें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस ज़माने में भी जब लाउड स्पीकर आया, या जब प्रिंटिंग प्रेस का मुद्दा आया, वो भी एक बहुत मशहूर मुद्दा है, तो तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग थे जो ये कहा करते थे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया जाए रिलीजन के अंदर, और ऐसे लोग थे जो इसकी मुखालफत करते थे। मेरा मानना है आज भी ऐसा होगा कि मुखालफत ज़रूर होगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि आज के दौर में दोनों ही तरफ पलड़ा लगभग बराबर शायद हो चुका है। शायद आपको ये बात मालूम हो कि बाकायदा ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑक्सफर्ड तक में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट किस तरीके से इस्लाम में देखा जाए इस पर रिसर्च करते हैं। जैसे एक सवाल है कि जो गोश्त अब लैब में बन रहा है,
तो लैब ग्रोन मीट, तो क्या वो खाया जाए ना खाया जाए, हलाल हराम कैसे उस पर एप्लीकेबल होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, ऐसे ऐसे बहुत से सवालात जो हैं वो डील किए जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मेरा भी मानना है, ये हमें लग रहा है, हमारा दिमाग ये कह रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मौलाना का दिमाग भी सेम कहेगा, और ज़रूरी नहीं है कि दो मौलाना भी इस पर मुत्तफ़िक होंगे, हो सकता है वो आपस में इख्तलाफ रखें, जैसे माजी में हुआ है, जैसा कि माजी में हुआ है। क्योंकि जब लाउड स्पीकर आया था उस पर अजान दी गई थी, तो कि कहीं ना कहीं फिर ये इसको हराम भी करार दिया गया था, लाउड स्पीकर पर अजान को। हराम का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मना ज़रूर कराया गया था। अब उसे किस कैटेगरी के उसमें किया, मकरूह कहा कि हराम कहा, इसका बहुत ज़्यादा सही से मेरी मालूमात के बाहर है। लेकिन हाँ, उसे मना किया गया था, एक पब्लिक ओपिनियन भी उसके ख़िलाफ़ ही था। लेकिन उसके बाद भी बहुत वक्त लगा लाउड स्पीकर को पूरे तौर पर एक्सेप्ट करने में। मगर आज ऐसी हालत हो चुकी है कि अब उस लाउड स्पीकर से निजात पाना ज़रूरी हो गया है। अब हालत यह है कि लाउड स्पीकर को लेकर एक अलग पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं इस मस्जिद ने भी यही कहकर किया है कि कुछ लोग हमें तंग कर रहे हैं लाउड स्पीकर पे अजान देने से, तो इसलिए हम लोग ऐप ला रहे हैं ताकि लोगों तक अजान हम पहुंचा सकें। अच्छा, इस सिलसिले में एक बात और वाज़ेह कर देनी चाहिए कि पाबंदी अजान पे नहीं होती है, पाबंदी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे होती है। उसकी एक हद तय कर दी गई है। अगर आपको अजान देनी है मस्जिद में, तो उसके लिए उस मस्जिद में जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद में, मुंबई की मस्जिद जो है, उसमें स्पीकर के ऊपर मस्जिद के अंदर अजान दी जाती है। बात सिर्फ लाउड स्पीकर तक महदूद है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि लोग फ़ौरन सुनते ही समझते हैं कि अजान पे पाबंदी लग गई। नहीं, आम तौर पे ज़्यादातर जगहों पर, कुछ जगह तो है और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ जगह है, लेकिन आम तौर पर जब भी ये खबर आती है, चाहे वो हिंदुस्तान से चाहे किसी और मुल्क से, अभी रिसेंटली ये खबर सऊदी अरब के भी हवाले से चली थी, वो असल में लाउड स्पीकर पर भी पाबंदी नहीं है, वो लाउड स्पीकर के डेसिबल पर है। यानी कि अभी जो इस मस्जिद का केस है उसमें 56 डेसिबल कहा गया है उनको, 56 डेसिबल। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी आम तौर पर लोगों को नहीं पता होता है। और इस सिलसिले में इवन सऊदी अरब ने भी सख्त कानून बनाए हैं। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने। और बात अजान के साथ जब हम ऐप की बात कर रहे हैं, तो आज हमारा पूरा हज जो है वो ऐप्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, हर चीज़ ऐप के ऊपर लेके आ गए हैं वो। तो कहीं ना कहीं सहूलत तो पैदा हो रही है। और जिस ज़माने में अजान की लाउड स्पीकर पर मुखालफत हुई थी, या वो वक्त अब बदल चुका है। वो अब जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो इस पर आ चुकी है। अब आज के वक्त में लोगों को ये समझाना मुश्किल है कि बिना लाउड स्पीकर के भी अजान हो सकती थी ये। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अजीब सी बात है कि मुसलमान पूरी दुनिया में लगभग कोई एक मुल्क उसमें नहीं आता है, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा से एक बड़ी परेशानी की चीज़ करी है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये उस टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मुखालिफ कैंप जो है इनका सबसे मजबूत होता है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे कोई और चीज़ हो। और फिर उसके कुछ दिन बाद, मतलब जब सब लोग उसको इस्तेमाल करके थक चुके होते हैं, तब ये उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं और ये पीछे रह जाते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि ऑटोमन टर्क्स, जो कि एक बड़ा इलाका मुसलमानों का कब्ज़े में था, उनके अरब कंट्रीज़ उन्हीं के पास थी, तो उन्होंने लगभग 15वीं सदी के आखिर में जब प्रिंटिंग प्रेस बनी और यूरोप ने छाप के किताब छापना शुरू किया, वहाँ रेनेसां आना शुरू हुआ, वहाँ पे लोगों ने पढ़ना शुरू किया, इन्होंने उसे लाने में इन्हें 18वीं सदी का मिडल लगा। वो भी तब जबकि उनका एक शहजादा जो था वो गया यूरोप और उसने कहा ये तो कमाल की चीज़ है, उसने इस पर से पाबंदी हटाई। लेकिन वो पाबंदी भी सिर्फ इतनी हटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 18वीं सदी की शुरुआत यानी कि 1727 के आसपास ये पाबंदी हटी थी, अगर मुझे सही सन याद है। और उसके बाद 1842 के आसपास तक लगभग 142 ही किताब तुर्की में छपी, वो नाम चारे का ही हटा था। यानी कि आप ये समझ जाइए कि लगभग 1850 के आसपास तक वहाँ पर शुरुआत नहीं हुई, और इसी वजह से इस्लामिक लिटरेचर जिसे हम बोलते हैं वो दुनिया में नहीं फैला। और ये भी एक बहुत ही हैरान कुन बात है, शायद आप मुझसे ज़्यादा जानते हों उर्दू के बारे में, कि जो कुरान को प्रिंटेड फॉर्म में पूरी दुनिया में फैलाने का काम है वो
नवल किशोर साहब का है, जो कि मुसलमान ही नहीं थे, जो कि खुद एक हिंदू कायस्थ इंसान थे और जिन्होंने लखनऊ में प्रेस थी, उनके बारे में आप ज्यादा जानते हैं। उनकी प्रेस में जो कुरान शरीफ छपे थे वो इवन टर्की तक गए थे। नहीं, टर्की, चाइना, रशिया, आप यूरोप, जहां भी दुनिया में कुरान पढ़नी शुरू हुई है वो उनसे शुरू हुई है। कुरान शरीफ का नाजरा जो आसान हुआ वो मुंशी कमल किशोर की वजह से हुआ। बल्कि जो मदरसे का नेटवर्क है, क्योंकि मदरसा आप बहुत सारे नहीं बना सकते अगर उनके पास टेक्स्ट बुक ना हो, वो टेक्स्ट बुक नवल किशोर साहब की तरफ से थी। यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद जब बना तो उसमें उन्होंने डोनेशन दिया है किताबें छापकर। तो उनको बाकायदा जब दारुल उलूम देवबंद ने जब अपनी हिस्ट्री छापी है तो उसमें एक स्पेशल थैंक्स नोट है नवल किशोर साहब के नाम। तो मुसलमानों ने तो अपनी किताबें नहीं छापी, और एक ब्राह्मण ने, एक कायस्थ ने, कायस्थ ने वो कुरान शरीफ को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया, कम से कम, और बाकी घर घर पहुंचाया। और बाकी जितनी भी हमारी किताबें हैं, उर्दू हो चाहे अरबी हो चाहे फारसी हो, और पूरा उनका किस्सा मिलता है। और उसी की तरीके से आप देखिए बाकी सारी टेक्नोलॉजीज के साथ हुआ शुरू में, बल्कि हमें खुद याद नहीं, आप देखिए कि अब तक भी, मुझे तो अभी भी याद है, बहुत रिसेंट तक मौलाना साहब निकाह पढ़ाने से मना कर देते थे अगर वहाँ पे कैमरा होता था। बिल्कुल। अब आज के वक्त में यूट्यूब पर मौलाना साहब बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये फतवा कब आया लोगों को ठीक से समझ में भी नहीं आता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, अचानक से सब कुछ टीवी पर आना शुरू हो गया। बाकायदा पूरी किताबें लिखी गई हैं कि कैसे वीडियो या फोटो मना है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब की पूरी किताब मौजूद है, ऐसे हज़ारों किताब आपको मिल जाएंगी, फतवे मौजूद हैं, लेकिन और बड़ी बड़ी उस पर मतलब दलाइल थी। अचानक से वो किस टाइम पर अचानक जायज़ हुआ ये भी किसी की समझ में नहीं आया। यानी प्रिंटिंग प्रेस के वक्त हम 400 साल बाद में मैदान में आए हैं। 400 साल 500 साल, हाँ मान लीजिए, और वो भी मुसलमानों की वजह से नहीं आए, बाकी लोग ले आए। वो भी नवल जी ले आए यहाँ पर, वो भी नवल किशोर साहब लेकर आए, इंडिया के थे, लखनऊ के थे, और सारी दुनिया में फैला दिया। अब लेकिन यूट्यूब वाला मामला जो रहा वो मेरे ख्याल में बहुत कम वक्त तक हराम रहा, क्योंकि सारे बड़े बड़े मौलवी सब यूट्यूब पर सरगर्म हैं। नहीं, आप देखिए, अगर आप इस लॉजिक से देखें कि वीडियो और फोटो, तो वीडियो आ गई है लगभग 20वीं सदी की शुरुआत में, और उसे पे मौलाना पहुंचे, जो पहले मौलाना अगर देखें तो वो आए लगभग QTV के साथ, तो लगभग 100 साल का वक्फा है, 100 साल का वक्फा है। बाद में भले ही वो यूट्यूब पे है कि सैटेलाइट टीवी पर है, ये तो एक बाद का सवाल है, और अभी भी उसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस बहुत सारी जगह पर नहीं है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बड़े आलिम हैं, उलमा जो हैं हमारे, वो शायद यूट्यूब क्या वो किसी भी तरीके की वीडियो अपनी बनने नहीं देते हैं। लेकिन जो रोज़गार की तलाश में है मेरे ख्याल में वो तो उससे जुड़ चुके हैं, एक बड़ा नंबर है। तो क्या रीज़न क्या है? ये चीज़ क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी? जैसे एक ज़माने में 400 साल लगे प्रिंटिंग प्रेस को एक्सेप्ट करने में, अब यूट्यूब आया, बाकी आया, तो कि आगे जो ज़माना आने वाला, जो चीज़ें आने वाली हैं, जो नई इजाज़ात आएंगी, उसको हम कैसे कबूल करेंगे? जल्दी कर लेंगे या कुछ उसमें भी मुझे लगता है कि शायद, जैसे अभी हमने कहा ना कि प्रिंटिंग प्रेस पे 400 साल थे, वीडियो पर लगभग 100 साल लगे, तो इस बार शायद 10 साल लगेंगे। लेकिन ये एक मज़ेदार चीज़ है कि जब इस ऐप पर फतवे मांगे जाना शुरू होंगे तो अलग अलग फ़िक़्ह हैं, अभी एक फ़िक़्ह का मसला भी आएगा, तो अलग अलग फ़िक़्ह, हनफी फ़िक़्ह या बाकी फ़िक़्ह किस तरीके से इसको देखेंगे, उलमा इस पर क्या नज़र रखेंगे, ये भी देखने की बात है। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि मुसलमानों की अलग अलग ग्रुप्स में, जैसे आप बात कर रहे हैं कि मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है या हेल्थ क्लेम है, इसको बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जब वो हज करने जाते हैं तो उनको वो पॉलिसी लेनी पड़ती है, हेल्थ की पॉलिसी लेनी पड़ती है, इंश्योरेंस अपना लेना पड़ता है, तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब वो यहाँ बैठे हुए तो नहीं करते हैं। तो ये गैप जो हो रहा है ना, ये नॉलेज की कमी है, या मजहबी तालीम जो हम देते हैं वो प्रॉपर नहीं होती है। ये भी एक मज़ेदार चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि, जैसे एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नेशनलिज्म पर अपने बहुत अजीब से उनके वो होते हैं, लेकिन जब, जैसा कि आपने हज का एग्जांपल दिया, हज में हर कंट्री का एक कोटा है, आप कंट्री के पासपोर्ट के थ्रू जाते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं, तब आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। लेकिन टेक्नोलॉजी पर जब हम वापस आते हैं तो टेक्नोलॉजी, मुसलमानों ने अभी भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनको लेकर वो काफ़ी निगेटिव हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अगर आप मेडिकल में ही देखिए, IVF पर
आप बाकी जो इस तरीके की जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत बार आपके पास लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता है। बल्कि शुरू में ये भी, जैसे शायद आपको पता होगा कि लोग अब फ़ोन पर निकाह और तलाक दोनों कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब शुरू हुआ, शायद आपको ज़्यादा पता हो? क्योंकि मेरे घर में खुद 80s के 90s में स्टार्टिंग में मेरी सिस्टर का निकाह भी टेलीफोन पे ही हुआ था। टेलीफोन? हाँ। तो अब ये वो क्योंकि उस वक्त हमारे लिए थोड़ा नया था, लेकिन हमको लगा था कि इससे पहले शुरू हो चुका है, तो हम बिल्कुल नए नहीं थे, लेकिन आ चुका था। तलाक वाला बाद में शुरू हुआ है मेरे ख्याल में। हाँ, बाद शायद मोबाइल आने के बाद शुरू हुआ है वो, तो ये फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन हमें ये टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी जो है, इसको एक्सेप्ट करने में जो देर हो रही है, इसको ये हम खुद ब खुद अपनी फीलिंग के साथ ख़त्म करेंगे या हमें कोई इस पर गाइड करेगा? मेरा ये भी ख्याल है कि कहीं ना कहीं शायद फीलिंग्स की वजह से भी होता है। जैसे कि बहुत सारी जगह पे मैंने ये देखा है, ख़ुद अपने घर में देखा है कि लोगों के आजकल फ़ोन में ऐप होती है नमाज की टाइमिंग बताने की, इफ्तार सहरी की टाइमिंग बताने की। और ये एक बहुत अजीब सी बात है कि मैं भले ही इस पर बात कर रहा हूँ, मैं कभी खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, मैं बहुत टेक सेवी नहीं हूँ। मतलब मेरे फ़ोन में बहुत कम ऐप होती हैं, चाहे वो इस चीज़ की हो, चाहे कि जैसे मौसम की भी बारिश और नहीं होगी, ये वाली ऐप मेरे फ़ोन में नहीं होती है, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कुरान पढ़ के सुनाती हैं, आपने देखी होंगी, तर्जुमे के साथ सुनाती हैं। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपको छोटे छोटे फतवे भी बताती है। मतलब बहुत सारी ऐप्स हैं, तस्बीह पढ़ने के लिए ऐप हैं, पता नहीं बहुत सारी ऐप्स हैं, और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसी ने, मेरा ये ख्याल है ज़्यादातर लोगों ने उसको लेकर फतवे भी नहीं मांगे अब तक, मतलब किसी ने पूछा नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में देखा था, शुरू में कुछ लोगों ने फतवे इस टाइप के दिए थे कि कुरान को आप फ़ोन में ना रखें, क्योंकि फ़ोन कहीं भी गंदगी की जगह जा सकता है। ठीक है, तो वो एक अजीब सा सवाल था, और उसका एक जवाब है जो कि खुद एक अजीब सा जवाब है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लोगों ने शायद उस फतवे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये चीज़ तो हम और आप समझ चुके हैं कि ज़िंदगी जो है हमारे मोबाइल में समा गई है। माने ना माने, रात को सोते वक्त भी तकिए के किनारे रखा हुआ होता है, लाख खतरा हो, लेकिन आप वहीं रख के सोइएगा। तो अब जैसे मान लीजिए मैं एक बार पुरानी दिल्ली गया, मैंने एक गली के अंदर मगरिब के वक्त एक साथ 4 अज़ानें सुनी। तो वो ऐसा मंजर था कि आप बयान नहीं कर सकते। वो कोई भी अज़ान साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैंने वो एक साहब से वहाँ दरियाफ्त किया था कि भाई क्या ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि एक ही अज़ान से काम चल जाए चारों में? तो वो नहीं साहब, ऐसे तो नमाज ही नहीं होगी मस्जिद में। नहीं, तो अब या तो उस लेवल पे कोई बैठ के बात नहीं करता है, या मशवरा नहीं करता है, या मुफ्ती से पूछता नहीं है, या कोई भी नहीं। फरीदी साहब, ये शायद कुछ नए ज़माने में भी हो रहा है। जब ज़्यादा ही पॉलिटिकल हो गए हैं लोग भी, मोहल्ले की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल से मतलब मेरा मोहल्ले की पॉलिटिक्स है। अगर आपको याद हो तो शायद आपको याद होगा, क्योंकि मुझे याद है कि पहले अगर गांव में या मोहल्ले में एक नई मस्जिद बन रही होती थी तो बाकायदा फतवा मंगाना पड़ता था कि क्या इतनी दूसरी मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, इतनी दूरी पर दूसरी मस्जिद जायज़ है या नहीं। और इस पर मस्जिद कमेटी का काफ़ी झगड़ा होता था, और फिर उसमें जुमा जायज़ है या नहीं, इस पर तो बहुत ही झगड़ा होता था। तो एक गाँव में कितनी मस्जिद बन सकती हैं? ठीक ठाक आबादी के गांव में 1 हद से 2 मस्जिद हो सकती थी। उससे ज़्यादा बनने पर हंगामा हो जाता था, लोग फतवे ले आते थे कि नहीं बन सकती है, इतनी दूरी पर दूसरी मस्जिद नहीं होनी है, एक मस्जिद पूरे तौर पर आबाद होनी चाहिए, यानी कि उसकी सारी सफ़ भरें, ये आपको पक्का करना है, ना कि दूसरी मस्जिद बनानी है। तो लेकिन अभी रिसेंट में मैंने देखा है कि गली के एक कोने पर एक मस्जिद है, दूसरे कोने पर दूसरी मस्जिद है, दोनों ही खाली हैं। तो ये एक अजीब सी परेशानी, मतलब शायद इस वजह से भी, क्योंकि अगर इतनी कम मस्जिद होंगी तो आप आराम से अजान दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी जबकि घर से कुछ दूरी पर मस्जिद हो। अगर मेरे घर के पड़ोस में मस्जिद है तो फिर तो मुझे कहीं की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि ऑनलाइन अजान जब शुरू हुई बॉम्बे में, तो उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, दूसरी मस्जिदों ने एक्सेप्ट किया, और लोग उससे जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो रिएक्शंस उसके ऊपर आ रहे हैं आम लोगों के, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। किसी ने उसको नेमत कहा है,
कि बहुत अच्छी चीज़ है। किसी ने कहा कि भाई कुरान में शोर को मना किया गया है और अगर इससे ज़्यादा शोर हो रहा है तो ये बेटर है, किसी को तो तकलीफ़ देने से अच्छा है कि हम ऐप इस्तेमाल कर लें, अजान तो हो ही रही है, मस्जिद में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो एक तालीम याफ्ता या एक रोशन ख्याल तबका है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, उसके रिएक्शन बड़े अच्छे आ रहे हैं। अब ये कि आपने कहा कि एक पहलू वो होता है कि जब कोई आदमी फतवा मांगता है उस वक्त वो क्या सिचुएशन सामने आती है वो अभी देखना होगा। लेकिन ये एक बहुत सही बात है। देखिए लाउड स्पीकर का भी लॉजिक यही है ना कि एक आदमी अजान दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम उस टाइम का मोस्ट एडवांस्ड ये था कि उसे एम्पलीफाई करके आप दूर तक पहुंचा दें। आज का मोस्ट एडवांस्ड ये है कि हर आदमी के जेब में मोबाइल है, हम उस तक पहुंचा देंगे, डायरेक्ट ही पहुंचा देंगे। कल को हो सकता है कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी हमारे हाथ आए कि फ़ोन भी ना हो, हमारे कान में ऐसे ही बजना शुरू हो जाए, दिमाग में वायरिंग हो। एलन मस्क साहब तो कह ही रहे हैं कि ऐसा कुछ कर देंगे वो, तो दिमाग में वायरिंग हो जाएगी और दिमाग में खुद ही बजने लगेगी। तो ये सब मुमकिन है। और मतलब अगर मैं कोई आलिम दीन तो हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं खुद देखूँ तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, किसी भी दौर में हो, उसका जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लेना अच्छी बात है, ये बुरी नहीं है। आसानी का नाम ही दीन है। आसानी का नाम दीन है। इसके बारे में बाकायदा हदीस से साबित होता है कि अगर दो तरीक़े हैं और जो आसान है आपको उसे अपनाना चाहिए, सुन्नत तरीक़ा है। ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं आजकल हर साल इस टॉपिक से हट के है कि आमतौर पर लोग फ़्लाइट से हज करने चले जाते हैं और कुछ लोगों की खबर आती है कि आदमी पैदल जा रहा है और एक आदमी साइकिल से जा रहा है। हाँ, मतलब आप खुद सोचिए कि वो सारी चीज़ें भी कितनी आसान कर दी गई हैं। लोगों ने आसान की ना। अब मस्जिद में एसी होता है, अगर आप देखें तो क्या मुश्किल है, पहले वाले के लिए क्या मुश्किल थी और आज के वाले के लिए क्या मुश्किल है, वो फ़र्क देखिए। गीज़र लगे हुए हैं, आप ठंड में गर्म, और वो बहुत सारी चीज़ें हम खुद ऐसी चीज़ें लोगों ने करी हैं जो आसान चीज़ है, उसे अपनाया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आराम है, आराम के लिए है वो, उसको ऐशो आराम नहीं माना जाए। हाँ, आराम के लिए मान सकते हैं। ऐशो आराम भी कोई गलती नहीं है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत है, अगर उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो अल्लाह की नेमत है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस ऐप को भी अल्लाह की नेमत ही मान लेते हैं, जैसे कि रिएक्शंस आ रहे हैं। हाँ, तो शायद इससे वैसे लोगों को फायदा होगा। घबरा गए क्या? नहीं, शायद कहा आपने। शायद इसलिए कहा कि हमें डर लगता है कि कोई हमारे ऊपर ही फतवा न मांग बैठे। तो वो भी तो नियमत ही होगा। अब ये तो देखना पड़ेगा फतवा क्या आता है। चलिए देखिए, बात निकली है। मैं आज हमने बात की ऑनलाइन अजान की। मुंबई की एक मस्जिद ने एक ऐसी पहल की जो आज हर किसी के लिए एक रास्ता, एक मिसाल बन रही है। अगर हम लाउड स्पीकर से निजात पाने का मकसद ये है कि हम उसके शोर को कम करना चाहते हैं, तो हमारे सामने एक रास्ता बहुत अच्छा है कि हम एक ऐप इस्तेमाल करें, उस पर अजान की सहूलत दी जाए। लेकिन मस्जिद में अजान होती रहेगी जैसे कि स्पीकर इस्तेमाल की जाते हैं जिसके लिए। तो इस मौजू पे हमने बात की, साकिब सलीम साहब से बात हुई कि आमतौर पर मुसलमान जो हैं वो जो नई चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी देर करते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस की बात हुई, 400 साल लग गए। वीडियोस की बात हुई, इसमें 100 साल लग गए। अब मान लीजिए आप ऑनलाइन अजान शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सेप्ट करने में देर लगेगी, क्योंकि लोग अब उसको आदी हो चुके हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है सिमट के मोबाइल के अंदर आ गई है, तो वो आदी हैं, तो उसको जल्दी कबूल कर लेंगे। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, और अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साकिब सलीम साहब का। शुक्रिया।